सभी को नमस्कार। तो एक बार इस अपने जितने भी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार कोई चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक योजना क्लास के अंदर ही लिखनी है, क्लास के अंदर ही याद करनी है, बार बार दोहरानी है। मैं कहता हूं 100% याद हो जाएगी। तो फ्लैगशिप योजना के अंदर आज शानदार योजना है और मैं चाहता हूं कि जो रजिस्टर है उसके अंदर जितनी आप योजनाएं लिख रहे हो उनका मूल्यांकन आप करते रहना, मतलब आप रिवीजन जरूर करते रहना। ये ना हो कि एक बार पढ़ लिया आप पढ़ना छोड़ दें। जिस दिन छोड़ दिया पढ़ना उस दिन से वो धीरे 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 भूलना शुरू हो जाओगे। इसलिए रिवीजन करते रहो और जितनी बार रिवीजन करोगे आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, ये फाइनल है। तो करते हैं शुरू काम लेके बजरंगबली का नाम। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो सबसे पहली बात ये कि इस मिशन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? इसकी घोषणा 1 फरवरी 2021 में हुई थी। 1 फरवरी 2021 में हुई। ये बजट था 2021-22। बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। अब कि इसका नाम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के रूप में इसकी घोषणा हुई थी। ये जरूर याद रखना है कि इसकी जो घोषणा हुई थी वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना के रूप में इसकी घोषणा हुई थी। तो वापिस से रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की घोषणा 1 फरवरी 2021। बजट बताओ 21-22 वाला। इस योजना का नाम बाद में बदला था। जब शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के रूप में था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया। तो ये जो बाद में ये चेंजिंग होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन पे तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट लिख दिया करो। इस योजना का नाम बाद में बदलकर इस योजना का नाम बाद में बदलकर पीएम आयुष्मान भारत, पीएम आयुष्मान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन रख दिया गया। ये जरूर याद रखना है ना कि चेंज क्या हुआ, ये बात अपने को पता हो। पहले क्या नाम था? तो जी पहले इसका नाम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना था, बाद में इसका नाम बदलकर पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कर दिया गया। फिर किसकी इसे मंजूरी कब मिली? इसे मंजूरी कब मिली? तो 15 सितंबर 2021। में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई। और इसको प्रारंभ कब किया गया? इसको प्रारंभ किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को। कहां से? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। नाम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान
भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या ये मिशन की जब घोषणा होती है तब यही नाम था? नहीं था। जब इसकी घोषणा हुई 1 फरवरी 2021 यानी 21-22 वाले बजट में, तब इसका नाम था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? पीएम यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। मंजूरी कब मिली? तो 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। फिर इसके बाद में इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 25 अक्टूबर 2021। क्वेश्चन आया कि कहां से प्रारंभ हुआ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद में अवधि कुल 6 वर्ष की रहेगी इसकी। अवधि पूछे तो कुल 6 वर्ष की रहेगी। 21-22 से 25-26, 2021-22 से 2025-26 तक इसकी अवधि रहेगी। मंत्रालय कौन सा है इसका? इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्योंकि मंत्रालय जरूर पूछेगा, विभाग पूछेगा, विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसके लिए बजट कितना रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि बजट बताओ इसके लिए कितना रखा गया। तो इसके लिए जो बजट रखा गया वो 64,180 करोड़। 64,180 करोड़ का बजट रखा गया है। 64,180 करोड़ का। फिर रिपीट करता हूं मैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसकी शुरुआत या इसकी घोषणा बताओ कब हुई? तो याद रखना, इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2021, 21-22 के बजट में हुई। जब घोषणा होती है तब इसका नाम था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। मतलब जब घोषणा होती है तब इसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। बाद में नाम बदल कर रखा था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। मंजूरी 15 सितंबर 2021 में मिली। काम शुरू किया 25 अक्टूबर 2021 वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मंजूरी कब मिली? 15 सितंबर 21। काम कब शुरू किया? 25 अक्टूबर 2021। अवधि 6 वर्ष की है। अब 6 वर्ष का मतलब 21-22 से 25-26। मंत्रालय बताओ? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। और विभाग बताओ? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कुल कितने करोड़ का बजट है इसके अंदर? 64,180। तो सबसे बड़ी योजना है एक तरफ से, कम बजट नहीं है, बहुत बड़ा बजट है। बजट की राशि जरूर याद रख लेना। अब अपने बात करते हैं इसका उद्देश्य। कोई भी योजना हो तो उसका उद्देश्य जरूर याद रखो। उद्देश्य, अब मैं इसका शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य यानी हेल्थ अवसंरचना मिशन। अवसंरचना मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है। ये तो अपने शुरुआत में बात आएगी कि नाम ही जब प्रधानमंत्री से है तो केंद्र की तो है ही है। जिसका मुख्य उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ये लाइन जरूर याद रखना। मतलब मेन उद्देश्य है शहर हो चाहे गांव हो, दोनों क्षेत्रों में जो हेल्थ को लेकर के इशू हो उसको मतलब सही करना या उससे संबंधित स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। यह योजना खास तौर पर गहन चिकित्सा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करने पर केंद्रित है। साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत को वर्तमान में भविष्य की महामारियों आपदाओं का लिख लो, अपने डिस्कस करेंगे, याद हो जाएगा। आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना है। ये अपनी योजना है मुख्य रूप से। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, एक बार वापिस से अपने रिपीट करते हैं। योजना का नाम बताओ, तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसकी घोषणा कब होती है? 1 फरवरी 2021 को। क्या घोषणा के समय इसका यही नाम था? जी नहीं था। तो क्या नाम था? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ मिशन अवसंरचना मिशन, मतलब एक तरफ से। फिर कि मंजूरी कब मिली? ये 3-4 बातें याद रख लो कि पहले तो नाम परिवर्तन हुआ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बात को तो कभी भूलना ही मत आप, कि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इसका पहले नाम क्या था? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब इस योजना की घोषणा तो होती है 1 फरवरी 2021 के बजट में, मतलब, लेकिन 1 फरवरी 2021 को, लेकिन अब पूछे कि भाई इसको मंजूरी तो 15 सितंबर 2021। अब इसने की अवधि बताओ कितनी है? 6 वर्ष। तो इसने अपना काम कब प्रारंभ किया? 25 अक्टूबर 2021, और 6 वर्ष की अवधि है, तो 21-22 से 25-26 याद रखना है अपने को, ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद में कि
मंत्रालय बताओ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विभाग बताओ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अब जब ये नाम आ जाता है ना, देखो 64,180 करोड़ है, लेकिन नाम क्या है कि इसका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि शहर हो चाहे गांव हो, शहर हो चाहे गांव हो, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को महत्व देना है। फिर इसके बाद में कि खास तौर पर यह योजना चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करेगी। भाई उसमें कोई कमी आ रही है तो उसको दूर करना इसका उद्देश्य है। फिर उसके बाद में स्वास्थ्य ही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को वर्तमान में भविष्य की जितनी भी महामारियां आपदाएं और आती है उनका प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना है। तो ले दे करके बस इतना याद रख लो कि शहर हो चाहे गांव क्षेत्र हो, शहर हो चाहे ग्रामीण हो, अपने ये कह सकते हैं दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। उन स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमियां आ रही है उनको दूर करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। भारत को आने वाली महामारियों, आपदाओं, है ना, को सही ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। तो ये अपनी योजना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो भाई बंधु अभी देख रहा है वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प करण जीके के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा आपको मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।